like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream. सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। और इतनी बारिश हो रही है, कल रात से यहाँ बारिश रुकने की नाम नहीं ले रही है। और अब हमारे प्लान में कुछ चेंजेस हो गए हैं। अब हम कुर्ग और ऊटी, ये दोनों हमने सोचा था कि इन दोनों में से किसी एक जगह जा रहे हैं। कुर्ग हमारा फिक्स था, बसेस वसेस सब बुक कर लिए थे हमने कुर्ग के लिए, पर अब कुर्ग नहीं जा रहे हैं हम। बारिश की वजह से हो सकता है वहाँ पे भी हम कोई एक्टिविटी ना कर पाए। और दूसरी चीज की, जो हमारी बस थी एशियन एक्सप्रेस की, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया एक बार हमारी बुकिंग को। फिर दूसरी बार हमने दोबारा बुक किया दूसरे बस में, सेम कंपनी एशियन एक्सप्रेस की, उन्होंने दोबारा से उसे कैंसिल कर दिया। जब हमने रीजन पूछा तो वो रीजन दे रहे हैं कि उनके बस की एक्सीडेंट हो गई, पर ये कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं है कि दोनों बसेस की एक्सीडेंट एक साथ कैसे हो सकती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वहाँ रास्ते वास्ते कुछ खराब हो गए होंगे, क्योंकि वो हिली एरिया है और बारिश कंटिन्यू हो रही है वहाँ, तो इस वजह से शायद कैंसिल हो रही होगी बार बार बस ट्रिप वहाँ पे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, बहुत सारी बातें हो गई सुबह के लिए, और हम सीधा आपको बाहर मिलेंगे रूम से। गाइस हम रेडी कब के हो गए थे, बहुत टाइम से रेडी होके बैठे हुए थे, 12:30 हो गया, और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है बाहर तभी से कंटिन्यू की छूट ही नहीं रही है। देखो गाइस, अगर आपको ट्रिप स्पॉइल करानी हो तो ऐसे टाइम पे आया करो कि आप कहीं निकल ही नहीं सको। इवन ब्रेकफास्ट करना भी इम्पॉसिबल है हमारे लिए, इतना मुश्किल से हम जा रहे हैं ऑटो के अंदर, पूरा बैग मेरा गीला हो चुका है। सो गाइस वी जस्ट फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट। थोड़ी सी बारिश रुक गई है अब। तो गाइस मैसूर पहले सभी कैंसिल हो गया, वो ऑन होल्ड पे, वहाँ भी जाएंगे। और उससे पहले हमारे स्नो सिटी। तो मैंने तो प्लेयर्स मूवी नहीं देखी है, पर मयंक ने देखी है प्लेयर्स मूवी, तो कह रहा है ये कुछ वैसा लग रहा है जहाँ से गोल्ड चोरी करते हैं। और वो कह रहा है ये रशियन आर्किटेक्ट टाइप लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का जैसा है रशिया में प्रेसिडेंसी हाउस, वैसा लग रहा है देखने में। इतनी सारी खिड़कियाँ, मतलब अगर एक घर में हो ना तो फिर फैन और एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना वेंटिलेशन होगा। आई विजन, ये इंडिया की फर्स्ट 3D ऑगमेंटेड रियलिटी गैलरी है। देखते हैं जाके ये कैसा रहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी केव के अंदर आए हो। एक्चुअली में ये स्टोन नहीं है, ओरिजिनल स्टोन नहीं है, ये कोई फाइबर मटेरियल है प्लास्टिक की, जिसको कलर किया गया है, स्टोन की तरह डिज़ाइन किया गया है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ स्पेसिफिक आउटफिट है स्नो एरिया एंटर करने के। बहुत सारे हैं, मैं अगर पढ़ने लगा इसको बहुत टाइम लग जाएगा। उधर लॉकर्स और कैफेटेरिया है, बाकी ये रहा टिकट काउंटर। हम लोग को आज 450 में स्नो वर्ल्ड प्लस इल्यूजन दोनों मिल रहे हैं। 900 और फिर 50 रुपीज़ लॉकर का चार्ज है, जहाँ पे आपको फ़ोन और मतलब ये बैग रखना पड़ेगा, लेके अंदर आना अलाउड नहीं है। बट फ़ोन ले जाने के अलग चार्जेस हैं, हर फ़ोन पे 50 रुपये है। तो हम 2 फ़ोन लेके जा रहे हैं, मैं एक अपना फ़ोन, मैं अपना फ़ोन लेके जा रहा हूँ, तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको फ़ोन्स के लिए। और अब आप शॉक्स पहन के आना, क्योंकि यहाँ पे फिर सॉक्स लोगे उसका अलग से कॉस्ट पड़ेगा, तो इसलिए आप शॉक्स और शूज़ में आना यहाँ पे, ताकि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। खैर अभी हमारा 1050 टोटल बना है, 2 फ़ोन है उसमें और एक लॉकर है, ये तीनों 50-50-50, और बाकी टिकट्स के कॉस्ट है 450-450। एक्सेप्ट फ़ोन आपको कुछ भी अलाउड नहीं अंदर ले आना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे टिकट्स लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सीधा एंटर कर सकते हो, कुछ वेटिंग टाइम है। तो हमारा हाफ आवर जो वेटिंग टाइम है, 3 बजे हमारे लिए खुलेगी स्नो सिटी, मतलब हम एंटर कर सकते हैं। तब तक हम आई इल्यूजन चल रहे हैं, जो कि ओपन रहता है, आप किसी भी टाइम जा सकते हो अंदर। तो गाइस आई इल्यूजन कुछ खास नहीं, बस यहाँ पे 3D पेंटिंग्स बनी हुई हैं वॉल्स पे, और आप उसके साथ फोटो क्लिक करा सकते हो पोज में। तो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम 3D वाला फीलिंग दे रहे हो इमेज में। इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यहाँ, और कहीं है या नहीं है ये मैं नहीं जानता। ये देखो, ये 3D इमेज है, आप ब्रश पकड़ के या कोई भी पोज जो आपको समझ में आए तो 3D शूट कर सकते हो इसके साथ। इस साइड पे आप स्नूकर खेल सकते हो, आके स्नूकर हैंडल को पकड़ना है और फिर शॉट ले रहे हो, ऐसा पोज दे सकते हो। और ये इसको कितने लोग गेस कर सकते हो कि ये कौन है, चेहरे से गेस करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कौन है ये। वैसे यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया गया है कि आप ऐसे पोज कर सकते हो इस पेंटिंग के साथ, और ऐसा कुछ पोज कर सकते हो उस पेंटिंग के साथ, तो आप रेफरेंस की हेल्प ले सकते हो। बाकी आप अगर क्रिएटिव हो तो आप कुछ भी ढूंढ सकते हो फिर यहाँ पे। तो हम चलते हैं आगे, अगली साइड पे देखते हैं क्या है यहाँ। और ओह आदि, ये तुम्हारे लिए है। यहाँ पे एक अच्छी जगह है, उस साइड पे ये नहीं था, यहाँ पे पोजीशंस दिए हुए हैं कहाँ से आपको फोटो शूट करना है, तो परफेक्ट लाइट और सारी चीज़ें आएंगी। तो जो मेरी तरह न्यू है, जिनको फोटो लेना नहीं आता अच्छे से, वो खड़े होकर यहाँ से फोटो शूट कर सकते हैं। Can I be your superhero?
हमारी चीज़ थी। अब हम जा रहे हैं जल्दी से ऊपर क्योंकि हमारी टाइम हो चुके थे। तो हमारी 3 बजे टाइम थी आने की। देंगे भैया। तो अगर आपको शूज़ वहाँ पे उतारने होंगे और फिर आप अंदर अलाउड हो, तो आप यहाँ पे बूट्स ले सकते हो जो एक्चुअल में स्नो में पहने हैं। कुछ ऐसे वाले बूट्स मिले हमें। तो हम जा रहे हैं जैकेट लेने के लिए। एक्चुअल में चीटर चाहिए अंदर जाने के लिए और मैंने 10 मांगा था, उन्होंने 9 दिया। उसके बाद भी बोला कि आपकी साइज़ से बड़ी आएगी क्योंकि ये रबर्स के हैं पूरे। और अब हमें ग्लव्स चाहिए सिर्फ क्योंकि अंदर की टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम -5 डिग्री सेल्सियस एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। -5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस। भाई बाहर तक आ रही है। ये लग रहा है किसी ने रेफ्रिजरेटर खोल दिया। तो मैं नंदन को लाना चाहता हूँ एक बार। उसे बहुत पसंद है सर्दियाँ। वो एसी के अंदर सर डालता है, तो मैं उसे एक बार यहाँ ज़रूर लेके आऊँगा। नेक्स्ट ट्रिप डेफिनेटली नंदन को लाने वाला हूँ मैं यहाँ। पूरी चारों तरफ आइस आइस आइस। ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इतना बड़ा सा ऐसा ऑलमोस्ट बैठने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चेयर लगी हुई है। पीछे बहुत म्यूजिक का साउंड है तो शायद मेरे साउंड ना आए। यहाँ से आप चढ़ के सबसे पहले उसको कर सकते हो जो टकेसिस कासल में हुआ करती थी। फिर आप ऊपर जाके स्लाइड ले सकते हो। एक स्लाइड है यहाँ के लिए, तो इग्लू बना हुआ है यहाँ पे, आप अंदर आ सकते हो बैठने के लिए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं इस इग्लू के अंदर। अरे भाई गरम है। ये कैसे डिजाइन करते हैं कि अंदर वही ना भाई, इग्लू का यही मजा है। गाइस अगर आप कश्मीर नहीं जा सकते हो तो हम मैसूर आ जाओ। और ये जो हम पढ़ते थे अपने बुक्स में कि इसके अंदर ठंड नहीं होती इग्लू के अंदर, यहाँ पे अगर बाहर -5 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ कुछ 0 डिग्री सेल्सियस है। कि हम बाहर से जब अंदर आ रहे हैं तो हमें अच्छा फील हो रहा है। इवन मैं ग्लव्स उतार के शूट कर रहा हूँ अंदर, पर बाहर अगर ग्लव्स उतारता हूँ तो बिल्कुल हाथ जम जाती है। यहाँ एक अंदर कॉफ़ी कैंटीन है पर वो अभी चालू नहीं है, वो चालू होना चाहिए। कॉफ़ी और सूप ये दोनों अवेलेबल होना चाहिए अंदर, इतनी ठंड है यहाँ पे। तो गाइस ये 2 सीट्स हैं यहाँ पे, घर के मेल और वहाँ फीमेल बैठ के यहाँ पे आप बोन फायर कर सकते हो ताकि आपकी पूरी ये घर पिघल जाए। चले। हाँ चलो बाहर। लिमिटेड टाइम के लिए है शायद अलाउड, यहाँ पे 1 घंटे का ही अलाउड है। इसलिए हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, फिर मस्ती करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कसम से अगर मोटे लोग अंदर बाहर होंगे तो उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। यहाँ देखो बास्केटबॉल चल रहा है, आइस बास्केटबॉल। और वहाँ से लोग स्लाइड कर रहे हैं। थोड़ी टोस वाली बर्फी हो। यार भैया मुझे कुछ बोलने दो। हाँ ये कर लो पहले। तो ऐसी लाइटिंग चारों तरफ हो गई है, इनको देखो। तो गाइस हम बाहर आ गए हैं, तो कितना, तो ये 45 मिनट्स का था। कहने के लिए 45 मिनट्स, एक्चुअल में 40 मिनट्स ही हो पाया। 5 मिनट्स पहले क्लियर करा दिया गया। अभी बाहर पर मुझे लेंस क्लीन करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बाहर जाके बात करता हूँ। तो हम यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सबमिट कर दी। वहाँ पे 3 काउंटर्स अलग अलग बने, एक में शू डालना, एक में जैकेट, एक में ग्लव्स। और फिर हम यहाँ से जाएंगे अभी अपने शूज़ को लेने के लिए, जो हमने शूज़ वहाँ पे सबमिट किए थे। तो वैसे स्नो सिटी घूमना हो गया डन। और स्नो सिटी बिल्कुल अमेजिंग है। 45 मिनट्स कैसे निकलेंगे आपका पता नहीं चलेगा। तो इसलिए स्नो सिटी मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है मैसूर, अगर आप आते हो अच्छा टाइम लेके। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से सीधा मैसूर पैलेस, क्योंकि बारिश खत्म हो गई और हम इसी का वेट कर रहे थे। तो अब आपसे सीधा मैसूर पैलेस से मुलाकात होगी हमारी। तो गाइस एक्चुअल पैलेस ये है, पर आने के साथ पंगा जो हमारा हमेशा होता है